करेंगे। देखिए आना है ना? बराबर। अरे कुछ तो 25।
बता दो। फिल्में पे नहीं इकट्ठे कर दी। किसी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को किसी एक लॉजिक से बोला। तो हम
होमवर्क दे रखा है मैंने आपको ना। हेलो हेलो, देखे यहाँ से। हेलो, तो होमवर्क में जो है वो शीट दे रखी है मैंने दोनों आपको ना। प्रोबेबिलिटी की भी दे रखी है और वो भी दे रखी है। तो पहले एलसीडी की शीट डिस्कस करते हैं ना। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर कौन सा, B2, पार्ट 1 का B2। तो B2 में जो दिए थे उनमें को डाउट हो, जो मैंने दिए थे उनमें को डाउट हो किसी को, हो गया, सारे आ गए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट B8 में को डाउट हो। भाई इसमें या तो ये कि बेस कांस्टेंट है, और बेस अगर कांस्टेंट है तो ए की पावर एक्स वाली जो एक्सटर्नल लिमिट है उसका इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना। बेस अगर कांस्टेंट हो तो फिर हम, यार टीचर आने के बाद जब टीचर को देख लेते हो आप कि टीचर अंदर आ गया, फिर अभी भी चल जाओ ना पूछने, क्या दिक्कत है। जब आपको लग रहा है टीचर अंदर आ गया तब तो अंदर आना चाहिए ना यार, कम से कम इतनी तो फिर वो कभी बच्चा को पैर छू के सभ्यता जताता है, कभी क्या जताएगा ना। ये तो एक सबसे बड़ा रेस्पेक्ट तो ये है यार। रेस्पेक्ट कई बार दिखता है, वो करने से रेस्पेक्ट नहीं आता। आदमी की बॉडी लैंग्वेज से भी रेस्पेक्ट दिखता है कि वो टीचर का रेस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा रेस्पेक्ट तो यही है ना, बिल्कुल साइलेंटली काम कर रहे हैं हम एक दूसरे के लिए, और टीचर आ रहा है तो भाई हम भी अंदर एंटर हो रहे हैं। दिस इज द रियल रिस्पेक्ट। बाकी सब तो फॉर्मेलिटी होती है, वो तो दिखाने के लिए होता है, उस टीचर के लिए ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सब दिखाने की बातें हैं ना। रियल तो यही है, क्योंकि ये तभी होगा जब मन से आएगा। बाकी सब तो फॉर्मेलिटी होती है, दिखाने के लिए होती है वो तो ना। तो कम से कम टीचर अंदर एंटर हो रहा है, वो बहुत देर बाद एंटर हो रहा है, वो देर से भी इसलिए आ रहा है ताकि बच्चा बैठा हुआ मिले, और उसके बाद भी फिर हम इधर उधर घूम घाम के आ रहे हैं, उसके एंटर होने के बाद हो रहे हैं, क्या फायदा उससे। लेट होने का रियल रीजन यही होता है कि जब भी मैं जाऊं बच्चा बैठा हुआ मिल जाए, कोई भागा दौड़ी नहीं बचे, मतलब उसका रियल रीजन यही होता है, सच्चाई यही होती है उसकी ना। वरना फिर डांटते फिर बच्चों को, तू लेट आया, अब तू मत आ, अब तू मत आ, अब तू मत आ। तो थोड़ा ये तो मानवता तो रहनी चाहिए ना अपने अंदर, इतनी तो ना। और ये तो खुद जब अपने अंदर से आएगी तभी आएगी, मेरे सिखाने से थोड़ी आएगी। तो उसमें बेस कांस्टेंट है हमारे पास, जब भी बेस कांस्टेंट होता है तो फिर हम ए टू द पावर एक्स वाली लिमिट लगाते हैं, ए टू द पावर एफ एक्स -1 अपॉन एफ एक्स। लिमिट कुछ भी हो, एफ एक्स कुछ भी हो, लिमिट लगाने पर वो एफ एक्स 0 पर जाना चाहिए और सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए ना, ये तब जाके उसको अपन एल एन ए बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कॉस अल्फा कांस्टेंट है। कॉस अल्फा कांस्टेंट कैसे, ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि लिमिट एक्स पे लगी हुई है, मतलब एक्स वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं वो ए की पावर एक्स है या ए की पावर एफ एक्स है। उसमें जो एफ एक्स है वो 0 पर नहीं जा रहा, लेकिन नीचे जो x-4 है वो 0 पर जा रहा है। तो उसको कैसे डिराइव किया था हमने, भाई मैंने बताया था भाई एलएसपी रूल लगा दो, आप ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लो, नीचे का नीचे निकाल लो। ए टू द पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं ना, ए टू द पावर
एफ एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं ना, और वो होता है ए रेस टू पावर एक्स इंटू एल एन ए। बस वहां लगा दो आप, एक तो तरीका ये है हमारे पास है ना, तो उसको मैंने कॉस अल्फा होल पावर एक्स, ये ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए का मतलब यहाँ कॉस अल्फा है, ये डिफरेंशिएट हो गया, ऊपर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फिर अगेन साइन ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, और एक्स का दोबारा किया तो 1 आ गया, बाकी cos टू अल्फा का 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x 1, बस इसमें लगा दो लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, 0/0 आएगा ही नहीं है, फटाफट एक लाइन में आंसर आ गया ना, है ना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। या फिर ये है कि जो इस तरह लिमिट है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर क्या लिमिटेशन आया करती थी कि भाई आप एल'होस्पिटल रूल भी यूज नहीं कर सकते, सीरीज एक्सपेंशन भी यूज नहीं कर सकते, तो वो जो इस तरह लिमिट है वो फिर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है अपने को कि भाई हम वो कैसे ए की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का यूज कैसे करें। तो उसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 4 है, बेस कांस्टेंट ही है, पावर लेकिन 0 पे नहीं जा रही, लेकिन अच्छी बात है कि नीचे जो एक्स माइनस 4 है ना वो 0 पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि भाई नीचे एक्स माइनस 4 है, तो जो कॉस की जो पावर है ना उसको भी कहीं ना कहीं एक्स माइनस 4 बनाओ आप, एक्स माइनस 4 बनाओ, तब जाके वो ए की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का मैं यूज कर सकता हूं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो सवाल में दिया हुआ है उसके लिए हम ऐसा किया जा सकता है कि हमारे पास cos 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो cos 2 अल्फा को देखकर मेरे माइंड में ये आ सकता है बस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख दो। लेकिन इससे क्या होगा, मैं अगर cos स्क्वायर अल्फा कॉमन भी ले लूंगा ना, तो नीचे क्या है x माइनस, वो x माइनस 2 मिलेगा, या तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 होती और नीचे x माइनस 2 लिखा हुआ होता, तब तो बड़ा आसान था मेरे हिसाब से ना, फिर तो मैं एरिस्टोटल के बारे में सोचते भी नहीं ना। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा कॉमन भी ले लूंगा तो ऊपर x माइनस 2 ही आएगा, जबकि मुझे x माइनस 4 चाहिए, और x माइनस 4 लाने के लिए याद आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये ऐसा आ जाएगा ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये अपनी मर्जी से लिखना पड़ा आपने को, एंड दैट इज cos टू द पावर 4 अल्फा माइनस sin टू द पावर 4 अल्फा। मतलब इससे नीचे तो कोई दिक्कत है नहीं, नीचे तो x माइनस 4 लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस cos टू द पावर 4 अल्फा, cos अल्फा होल पावर 4, फिर बीच में माइनस साइन आएगा लेकिन वो प्लस साइन हो जाएगा, एंड sin अल्फा टू द पावर 4, मतलब यहां से और यहां से cos अल्फा होल पावर 4 को बाहर निकाल लेंगे, cos अल्फा होल पावर 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो वी गेट cos अल्फा होल पावर 4 इनटू, समझ में आ रहा है अब, cos अल्फा होल पावर 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया ना, एंड व्हाट वी गेट cos अल्फा होल पावर x माइनस 4, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, ये कॉमन ले लिया मैंने, और ये कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ गया -1 आ गया, और नीचे क्या तैयार है x माइनस 4 तैयार है नीचे, x माइनस 2 होता है ना तो आसान था, वो फटाफट एकदम क्लिक कर जाता है ना, तो आगे समझ में अलग अलग करके निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद बी कौन सा है, B9 में कोई डाउट हो बताना है भाई, ये साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा बस ये, या तो आप डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लो, नीचे का नीचे निकाल लो, उससे जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल h है, तो विद रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ गया, 10 का कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर आ जाएगा, या आ जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस 2h, अब a प्लस 2h का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, फिर माइनस, फिर 10 का कर रहे हैं तो 2 टाइम्स, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस h, और a प्लस h का दोबारा करेंगे और वो तो 10 है तो कांस्टेंट हो गया ना, और नीचे कितना आ गया h स्क्वायर से 2h आ गया हमारे पास, h स्क्वायर से 2h आ गया, 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, थोड़ा ये एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम चाहे तो, क्योंकि 0/0 बन रहा है, लेकिन अब डिफरेंशिएट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो लंबा आएगा लिखने में, है ना, ये तो दोबारा कर दो डिफरेंशिएट, कोई बात नहीं इसी को, वरना चाहो तो इन सेक को क्या करो कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस में कन्वर्ट करने से क्या आएगा, देखो 2 टाइम्स तो मैंने कॉमन ले लिया, याद आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस h माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस 2h, ऐसे आएगा ना, ये ऐसा आ गया ना, और h की जगह h लिखा हुआ है, और 2h से 2h काट दिया मैंने, उस 2 से 2 काट दिया, इस 2 को काट दो आप है ना, ये 2 को मैंने कैंसिल कर दी, ये 2 हट जाएगा ना, अब वो कॉस नीचे भी तो आएंगे ना हमारे पास, तो आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस h, और वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस 2h, ये ऐसा आ जाएगा ना, और क्या लिखा हुआ है नीचे h लिखा हुआ है, अभी भी 0/0 है, लेकिन देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन cos टू द पावर 4a को बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया, प्रोडक्ट और डिवीजन में अगर किसी फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो उसको बाहर निकाल लो, ताकि बार बार वो कॉपी नहीं करना पड़ेगा अपने को, तो ये cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर को बाहर निकाल लिया हमने, है ना, कर सकता हूँ सर, अभी भी 0/0 बन रहा है ना, और 0/0 बनने के बाद अब हम चाहते हैं भाई कुछ फॉर्मूला लगाए ना, नीचे 0 इसी के कारण बन रहा है, ये मैंने बाहर निकाल लिया ना,
तो ऊपर क्या करो, cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर d का फॉर्मूला लगा दो। हालांकि cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर d होता है, या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता है, या cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a होता है ना। तो sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर d इज sin c प्लस d इंटू sin c माइनस d। तो इनको साइन में कन्वर्ट कर लो आप। तो साइन में कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, तो वो जो साइन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस एच, sin स्क्वायर ऑफ a प्लस 2h माइनस sin स्क्वायर ऑफ a प्लस h। ये क्लियर हो गया मैंने कैसे लिखा? बस उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर किया ना, इसका साइन तो नेगेटिव हो गया, इसका साइन पॉजिटिव हो गया बाहर माइनस साइन के कारण। बस इसमें लगा दो फॉर्मूला sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर d। नीचे एच लिखा हुआ है ना, व्हाट वी गेट sin ऑफ c प्लस d, c प्लस d 2a प्लस 3h and sin of c minus d, that will be equal to h upon h। लिमिट h अप्रोचिंग 0 है, ये कितना आ गया 1, ये आ गया sin 2a आ गया sin 2a, और sin 2a यहाँ एंगल a है तो sin 2a को लिखा मैंने 2 sin a cos a। बट इसको एडजस्ट कर दो, यहाँ भी एंगल है यहाँ भी एंगल है, इसको कैलकुलेट कर लो। और पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे, भाई मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं लगाऊं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम लो, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, बताओ उससे करके, मतलब उससे थोड़ा टाइम लगेगा उससे ना, नो डाउट। ये थोड़ा आसान, थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया और थोड़ा फिर हमने वो जो है जो सिंपल एक्सटर्नल लिमिट है वो अप्लाई कर दिया ना, उससे कैलकुलेट करके निकाली। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन नंबर D1। D1 में को डाउट हो, D1 में को डाउट हो गया ना, B नॉन जीरो होगा, ये क्लियर है, B नॉन जीरो होगा तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो तो क्लियर दिख भी रहा है अपने को ना, बताना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर B1, पार्ट 2 का B1 में को डाउट हो गया ना, वो एडजस्ट कर लिया हमने 7 ऊपर नीचे सब जगह। और कौन सा है B3 में को डाउट हो गया मेरे हिसाब से, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर लिया। और नेक्स्ट B7 में को डाउट हो, ये भी हमने 2 बार कराया इस तरह का सवाल है ना, एक बार वो रेशनलाइज किया तब आया था, या तो उसको थीटा मान के कर लो या पूरा इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा A3 में को डाउट हो, A3 में को डाउट, सेम सवाल जेई में आया है, आपने शीट में था, मैंने भी कराया था, मैंने जो कराया थोड़ा डिफरेंट था, और मैंने जेई में जो सवाल आया वो भी दिया है करने के लिए शायद आपको ना, जो जेई में आया था वो भी मैंने सवाल दिया है करने के लिए शायद, वो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में है शायद, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है लगभग है ना, थोड़ा वो कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स कर रखा है उन्होंने ना, तो लगभग वही सवाल थे। तो A3 में को डाउट हो, राइट हैंड को अलग निकाल लो, लेफ्ट हैंड को अलग निकाल लो, मैंने क्लास में भी कराया आपको इस तरह का सवाल है ना। इसके बाद कौन सा था, कौन सा B4 में को डाउट हो, भाई वो साइन का एंगल था उसको फटाफट एडजस्ट कर लिया, और ln में क्या होना चाहिए 1+, तो 1+ कर दो और इस लिमिट का इस्तेमाल कर लो है ना। वो तो साइन था ना हमारे पास, साइन के अंदर एंगल क्या है 6x², तो जिसे उससे डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा वो, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऊपर तो सामने फटाफट ये लिख दिया 6x², ऊपर फटाफट ये लिख दिया, देखो सही लिखा है क्या, वो साइन का एंगल 6x² 0 पे जा रहा है, उस एंगल से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड करने पर जो आया वो तो 1 हो गया, बस ये बचा हमारे पास ऊपर। नहीं आया समझ में? हाँ मतलब थोड़ा एफर्ट करके आते हैं ना घर से, इससे जल्दी समझा पाता हूँ, बस ये बात है ना, और मैं भी जल्दी इसलिए कर पाता हूँ, मैं भी एफर्ट करके आता हूँ। तो दोनों में से कोई भी मक्कारी करेगा तो नुकसान तो आपका होगा, मैं मक्कारी करूंगा तो भी नुकसान आपका होगा, मैं आप करोगे तो आप भी नुकसान हो, नुकसान आपका होना है अल्टीमेटली, है ना। मेरी तो उम्र गई है नुकसान करने की, ये मेरा नुकसान करोगे आप, क्या करोगे? नहीं, इसलिए क्या है, वो बच्चे को चिंता अपनी करनी चाहिए बस, कि भाई अपना एफर्ट करके आते रहे। और अच्छी बात है कि टीचर भी आपके लिए एफर्ट करके आ रहा है, तो और अच्छी बात है आपके लिए ना, कि वो भी कुछ घर से करके आता है तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता है वो आपको, ताकि डिस्कशन का टाइम बच जाता है आपके लिए, और क्या ना, ताकि सवाल ढंग से कर पाते हैं अपन। तो साइन हो गया ना, समझ में आ गया, 6x² ऊपर आ गया हमारे पास, और नीचे कितना आ गया ln ऑफ, वो जो कॉस था उसको चलेगी 1+ cos ऑफ 2x - x², 2x² - x, और ये -1 कर लिया वजह से। अब ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, A0 पे अप्रोच कर रहा है, पर जैसे इसको नीचे क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, इसको नीचे क्रिएट करते क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बस इसको नीचे क्रिएट करूंगा तो डिवाइड करूंगा, डिवाइड करते वो तो क्या आ गया 1, और बस ये बचा हमारे पास है ना, ये ऐसे बचेगा cos ऑफ 2x - x² और -1, ये बचेगा बस हमारे पास, ये तो डिवाइड करते 1 हो गया ना, ऐसा आ गया, बस वो 1 - cos थीटा हो गया, उसका थीटा 0 पे जा रहा है, थीटा के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, हो जाएगा अब ना। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 में को डाउट हो,
क्वेश्चन नंबर, ये सेम सवाल आया, देखो सेम डेटा सेम सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 34 सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है, अपनी शीट में था, सेम सवाल आया है ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 34 सेम है मेरे हिसाब से ना, एग्जैक्टली सेम है सवाल है, सेम सवाल आया है ना। अभी वो लिमिट वाला दिखाया था मैंने, साइन इनवर्स वाला, वो भी अपनी शीट में था, वैसा का वैसा सवाल दोबारा आया है ना। कंसेप्ट लगभग यही होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, सवाल जो अपने शीटों में है ये भी अच्छे सवाल हैं, कहीं ना कहीं से छांट छांट के डाल रखे हैं हमने, नो डाउट है ना। तो इसमें कुछ 7 में को डाउट हो, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है इसमें, 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडेटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अंडर रूट देख कर दिमाग में आ गया भाई रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो प्लस साइन लिया, रेशनलाइज कर दिया। लेकिन अगर मैं प्लस साइन लूंगा तो अभी तो क्या बन रहा है, अभी तो क्या बन रहा है, माइनस साइन है तो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि वो कितना बन रहा है, वो 4 बन रहा है, और वो कितना बन रहा है, वो 4 बन नहीं, वो पाई बाय 2 लगा रहे ना, तो ये कितना बन रहा है 3, और वो भी कितना बन रहा है 3, तो प्लस साइन लेते वो क्या बन जाएगा 6, तो 6 को बाहर निकाल लो फटाफट ना। ये हमारी प्रैक्टिस है, अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो ये काम आएगा हमारा, जब हम एग्जाम देने चल जाएंगे उस वक्त तक काम आएगा, तब तक तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी हमारे। तो 1/6 को बाहर निकाल लिया हमने, अब लिमिट क्या बची, एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 बचा है ना। 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा था, वो जो अंडर रूट का डिफरेंस था उसके कारण 0 बन रहा था, और tan इनवर्स 10 के कारण क्या बन रहा था, इन्फिनिटी बन रहा था ना। तो हमने 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो tan स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो जो साइन स्क्वायर था वो तो क्या बन गया 1 बन गया, तो वो साइन स्क्वायर को तो बाहर निकाल लिया, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर, वो 0 पे जा रहा है पाई बाय 2 पर, और ऊपर हमने रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने पर नीचे जो आया वो तो बाहर निकाल लिया हमने, और ऊपर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। तो जिसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर आएगा हमारे पास माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस 2 आ गया ना, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, उसको लिखा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, बस ऐसे आ गए, वो साइन स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया हमने ना। अब लिमिट लगाते हैं तो फिर 0/0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है इसके कारण, और यहां भी अगर मैं एक्स बराबर पाई बाय 2 रख रहा हूं और वो 0 बन रहा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर साइन एक्स माइनस 1 है, तो उसका एक फैक्टर आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1, पाई बाय 2 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्लियर कट है, इसका एक फैक्टर साइन एक्स माइनस 1 है, और एक फैक्टर ही आ गया, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, तो इस नॉन जीरो नंबर से नॉन जीरो नंबर को काट दो, लेकिन इससे माइनस साइन क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा आगे, क्योंकि उल्टा सीधा काटा है ना मैंने, मतलब उसको रख दो, आप पाई बाय 2 को रखोगे तो ये कितना आएगा -1, और ये कितना आएगा 2, तो माइनस का 1/2 आ गया, यानी 1/12 इज द आंसर, 1/12 इज द आंसर, है ना। मतलब कम से कम मैं दोबारा रिवीजन करूंगा ना, तो इन चीजों का ध्यान रखूंगा, ऐसे सवाल करने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा टाइम बचेगा ना। रिवीजन तो देखो करना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है ना, सवाल तो समझ में आना अलग बात है, दोबारा आंसर निकालना बहुत अलग बात है वो ना, और आंसर पूरा पूरा सही आ जाए दैट इज वेरी डिफरेंट। और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13 में को डाउट हो, 13 जैसे सवाल जो है आगे भी ये देखो, इस तरह का सवाल अच्छा सवाल है, आने लायक सवालों में जेई के ना, तो इसमें 13 में दिया हुआ है सेम सवाल, आगे भी इस तरह का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16, वो सेम सवाल इसी तरह का है ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 नेक्स्ट सन पर उसको करके लाना आप, है ना, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ ना, उसके बाद उसको करके लाना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 सेम सवाल ऐसा ही है वो ना। एक होता है ना डिरिचलेट फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, तो डिरिचलेट फंक्शन तो होता है अगर एक्स रेशनल नंबर है तो वैल्यू 1 आ गई, इर्रेशनल पर क्या आ गई, डिरिचलेट तो वो होता है एक्चुअली, लिखा रखा है आपको मैंने कॉपी में ना। और अगेन जो है डिरिचलेट जैसे फंक्शन बनाए जा सकते हैं कि रैशनल नंबर पर डेफिनेशन ये है और इर्रेशनल नंबर पर डेफिनेशन ये है, ऐसे फंक्शन बनाए जा सकते हैं, लेकिन डिरिचलेट ये है कि रैशनल नंबर पर 1 आ रहा है और इर्रेशनल नंबर 0 आ रहा है ना। तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, भाई कहाँ है कंटिन्यूस है ना। तो देखो ध्यान से देखो, अपन कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ना, हमें कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, हमें खुद को चेक करना है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू बार, क्यू बार लिखें क्यू सी लिखें एक ही बात है, और ये लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू क्यू, जब एक्स रैशनल नंबर होगा तो ये 1 आ जाएगा, और जब एक्स इर्रेशनल है तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ऐसा दिया हुआ है। हमें कोई पॉइंट भी शायद नहीं दे रखा कि भाई इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स डिसकंटिन्यूअस एट 0 1 और -1, ऐसे चेक करना है ना। तो हम पता लगा सकते हैं भाई कहाँ है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी में चेक करूंगा तो हम रैशनल पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं और इर्रेशनल पर भी चेक कर सकते हैं। तो पहले मैंने मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू ए, लेट एक्स इज इक्वल टू ए, और मैंने मान लिया ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ए को रैशनल, यानी किसी रैशनल नंबर पर मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहा हूं, चाहे वो 0 हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, चाहे हाफ हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अब अगर मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पर एक्स बराबर ए पर, जहां ए रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा,
अगर ए रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर पे वैल्यू क्या आ गई फंक्शन की, 1 आ गई ना। अब मैं ए प्लस निकालूंगा, और हम जानते हैं भाई किसी भी रैशनल नंबर के जस्ट राइट में रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, ए प्लस के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको, है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको भाई, अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के जस्ट राइट में हम इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो ये अपन श्योरली नहीं बोल सकते कि ये रैशनल नंबर है या ये रैशनल है, ये कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमें भाई फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने की चेक पता भी नहीं है कंटिन्यूस आएगा नहीं आएगा, वो तो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो अगर मैंने ए को रैशनल माना है ना, तो अगर मैं इसको रैशनल नंबर मान लूंगा, अगर मैं मान लूंगा तब तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी वापस से। लेकिन मुझे तो कोई पता नहीं है भाई कंटिन्यूस आएगा भी नहीं आएगा, तो मैंने मान लिया कि अगर ए रैशनल है तो ए प्लस को मान लिया मैंने कि इरेशनल है, क्योंकि वो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, हम कंटिन्यूस लाने के लिए उसको ये बोल सकते हैं कि रैशनल है, और यहां भी क्या लिख दें, 1 लिख दें। लेकिन हमें पता नहीं है वो कंटिन्यूस आएगा नहीं आएगा, अपन चेक कर रहे हैं ना, तो हमने मान लिया भाई ये इरेशनल है। और अगर ये इरेशनल है तो वैल्यू क्या आएगी इस पर, ए स्क्वायर आ जाएगी ना भाई। अगर ए प्लस इरेशनल है तो ए प्लस पर वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा भाई, मुझे फंक्शन चाहिए ना, तो फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स की जगह ए रख दूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अब अगर मैं चाहता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूस बने, अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, अगर मैं चाहता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूस बने तो हम क्या करें, इन दोनों को बराबर कर दें, है ना, इन दोनों को बराबर कर दें। कैसे बराबर करें, दोनों को इक्वेट कर दो बस आप। तो व्हाट वी गेट, ए 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, व्हाट वी गेट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ए की दो वैल्यू आ गई, ए बराबर 1 आ गया। क्या 1 रैशनल नंबर है, क्या माइनस 1 भी रैशनल नंबर है? इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि भाई किसी रैशनल नंबर ए पर या कंटिन्यूस हो, तो ए या तो 1 हो सकता है या माइनस 1 हो सकता है ना, 1 या माइनस 1। अब दोबारा चेक कर लो आप चाहो तो, भाई आपने लगा था भाई ये रैशनल है तो इसको इरेशनल मान लिया था आपने, वो तो रैशनल नंबर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। तो समझ में आया ना क्यों माना मैंने इरेशनल, वरना वो तो हमें डाउट ही कभी नहीं आता कि भाई ये तो मान के चल रहे हैं भाई हमेशा वो रैशनल नंबर ही होगा, जबकि इरेशनल भी होता है। अब देखें 1 पे देखें, 1 मैं FO1 निकालता हूं, व्हाट इज FO1, 1। अब 1 प्लस चाहे कुछ भी हो, वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 ही आएगी, चाहे नीचे वाले से निकालो चाहे ऊपर वाले से निकालो, 1 माइनस पे निकालो, 1 माइनस से कुछ भी हो वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब गारंटीड है कि 1 पर ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब। सिमिलरली -1 पे चेक कर लो आप, FO -1 निकालूंगा तो -1 पे कितना आएगा, -1 अगर मैं रखूंगा तो कितना आएगा, -1 एक रैशनल नंबर है, वैल्यू 1 आ गई। -1 प्लस पे निकालो, कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आएगी, और -1 माइनस पे निकाल लो, वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी। तो दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एंड -1। हमने ए को ऐसा नहीं कि 1 माना था, ए को रैशनल नंबर माना था हमने, और लगा कि 2 ही रैशनल नंबर ऐसे हैं वैसे जहां ये तीनों चीजें बराबर हो सकती है और फंक्शन कंटिन्यूस आ सकता है ना। तो 2 ही रैशनल नंबर ऐसे हैं बस, है ना, पूरे डोमेन के अंदर। डोमेन तो R है इसका ना, सब जगह डिफाइन है, रैशनल नंबर पर भी डिफाइन है, इरेशनल पर भी डिफाइन है। अब हम चेक कर सकते हैं किसी इरेशनल पॉइंट पर। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट ए बिलोंग्स टू क्यू बार, ये हमने चेक कर लिया। तो अगर ए बिलोंग्स टू क्यू बार है तो एफ ऑफ ए निकालता हूं, व्हाट इज एफ ऑफ ए इज ए स्क्वायर। अब अगेन ए प्लस के बारे में मैं क्या बोलूंगा, भाई आपकी बार मैंने इरेशनल माना है और इसको भी इरेशनल मान लूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा ना। हम देख रहे हैं भाई अगर ये रेशनल है तो ये क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है। आपकी बार इसको 1 मान लिया, और अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ए इज इक्वल टू 1 आ गया और ए इज इक्वल टू -1, जबकि हमने एज्यूम क्या कर रखा है, इरेशनल है, और आ क्या रहा है, यानी किसी भी इरेशनल पर ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता। आ ही नहीं रहा ना भाई, हमने एज्यूम तो कर लिया, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 और -1 पर ही कंटिन्यूस आ रहा है। तो देयरफॉर ये सिर्फ 2 रैशनल नंबर ऐसे हैं जहां कंटिन्यूस होगा, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1, या x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। सेम सवाल है आगे एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 नेक्स्ट पे करके लाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद कौन सा है, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 फर्स्ट में कोई डाउट हो, फर्स्ट तो शायद पहले कर चुके थे हम, नहीं कर रहा था क्या, हाँ ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है ना। और कौन सा था, सेकंड में कोई डाउट हो, सेकंड भी शायद पहले कर चुके थे, हाँ सेकंड भी शायद कर चुके थे, पहले दिया था क्या मैंने लास्ट टाइम पे। अच्छा और कौन सा है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का थर्ड। अच्छा चलो कर तो सकते हैं, लेकिन मैंने शायद पता नहीं कैसे दे दिया ना। थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट, थर्ड के बाद नेक्स्ट, बस यही थे, हाँ। और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18 में को डाउट हो गया, यही थे बस, है ना। और प्रोबेबिलिटी की शीट में दे रखे 5 सवाल, हाँ तो प्रोबेबिलिटी की भी कर लेते हैं, 5 सवाल है ना, लास्ट 5 बचे शायद, है ना। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर कहां तक आगे थे हम,
एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 20 मेरे हिसाब से शायद हम 30 पर आ गए थे ना। 31 से करना है शुरू है ना। 31 में को डाउट हो, 32 में को डाउट हो, 33 में को डाउट हो, ये पहले आ चुका हमारे सवाल है ना। मैंने बताया भी था आपको एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर B1 सेम सवाल था, वो भी पहले जेई में आया हुआ था सवाल, ये भी दोबारा जेई में आया। 34 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 34 में को डाउट। 34 में तो मान लो सब लेमडा के बराबर है भाई, हमें दे रखा है ये प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी बराबर है और हमें निकालना है मीन। मीन निकालना है कि हम डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं और थ्रो करने पर परफेक्ट स्क्वायर आया हो, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें उसका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है? सिग्मा पी आई एक्स आई। मीन इज सिग्मा पी आई एक्स आई। तो एक्स आई का मतलब है कि जो भी हम जिसको भी सफलता मान रहे हैं, सक्सेस मान, वो तो एक बार भी नहीं आएगी या एक बार आएगी। और सक्सेस किसको बोल रहे हैं? वो कि अगर मैं डाई को थ्रो करूं तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। डाई में 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6, परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? 2, तो या तो 1 आ जाए या फिर 4 आ जाए। तो 1 या 4 आने को सक्सेस बोल रहे हैं अपन ना। लेकिन उन्होंने दे रखा है अगर डाई फेयर होती तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है ना। लेकिन वो दे रखा है डाई फेयर नहीं है और उन्होंने ये बोल रखा है कि भाई इस तरह से जो है 3 इंटू प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम लिख दिया मैंने, इसको पी को प्राइम लिख दिया कि प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका 3 टाइम्स बराबर है 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर और इज इक्वल 2 टाइम्स गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी का डबल, कंपोजिट आने की प्रोबेबिलिटी का 6 टाइम्स और प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी का थ्राइस, बराबर है सब हमारे पास। तो हमें बेसिकली क्योंकि डाई फेयर नहीं है तो इन सबके निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब कंपोजिट का मतलब क्या हो गया? कंपोजिट का मतलब हो गया 4 और 6 और प्राइम का मतलब क्या हो गया? 2, 3, 5 और 1 तो 1 ही सी, तो 6 के 6 डिजिट पूरे हो गए हमारे पास। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकल, तो मैंने मान लिया बराबर लेमडा है, इसको मैंने मान लिया लेमडा है भाई, तीनों बराबर तो ही सी, मान लिया किसी वैल्यू लेमडा के बराबर है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी 1 निकाल लो। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? λ/2 हो गई। टाइम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? λ/3 हो गई। और कंपोजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? λ/6 हो गई। अब लेमडा निकालना है ना। तो हम जानते हैं जब डाई को अगर मैं थ्रो करूंगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये सब का सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो बस अब यहां से लेमडा निकाल लो आप, ये सब मुझे पता ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो कितना हो गया? λ/2 हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो ये कितना है? ये प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो प्राइम कितनी बार आया? 3 बार आया, 3 इंटू λ/3 आगे समझ में। और ये कंपोजिट में कितनी बार आया? कंपोजिट 2 बार आएगा ना। तो कितना हो गया? 2 इंटू कंपोजिट की प्रोबेबिलिटी, दैट इज λ/6। बस यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लो तो मेरे हिसाब से 6/11 आ जाती है ना। लेमडा इज इक्वल टू 6/11। 6/11 को रख दूंगा मैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, कंपोजिट आने की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी है ना। ये तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने ना। अब वो बोल रहे हैं भाई डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे मीन निकालना है ना। तो अगर मैं डाई को 2 बार थ्रो करूंगा तो सक्सेस किसको बोल रहे हैं? वो परफेक्ट स्क्वायर आने को। तो या तो सक्सेस मिलेगी नहीं, 2 बार थ्रो करने पर एक बार भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, या फिर एक बार आएगा या फिर 2 बार आएगा। तो बस वो एक्स आई और पी आई को डिफाइन कर लो, बस आप यहाँ लिख दो एक्स आई यहाँ पर है और ये पी आई हमारे पास है। या तो एक बार भी नहीं आएगा या एक बार आएगा या 2 बार। क्या आएगा? एक बार परफेक्ट स्क्वायर। अब एक बार भी नहीं आया तो हमें मीन से इससे फर्क पड़ेगा नहीं ना। मीन का मतलब हो जाएगा पी आई एक्स आई या एक्स आई पी आई, इनका सम निकालेंगे तो ये कुछ भी आ जाए तो 0 रहेगा, इससे उसको तो कैलकुलेट ही मत करो आप। अब हम चाहते हैं एक बार सक्सेस मिले, मतलब डाई 2 बार थ्रो कर रहा हूं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर एक ही बार आया। तो परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं इस तरह की डाई को थ्रो करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब या तो 1 आए या फिर 4 आए, है ना। तो 1 या 4 आने का मतलब क्या हो गया कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल रहे हैं पी। तो अगर 1 आएगा तो क्या हो गया? 1 आने का मतलब λ/2 और 4 आने का मतलब कंपोजिट λ/6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई। डाई को थ्रो कर रहा हूं 1 या 4 आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 दोनों को जोड़ दिया अपन ने। नहीं भाई, अगर फेयर होती तो क्या करते? 2 फेवरेबल होते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं हमारे पास। फेवरेबल और 1 और 4 आने का मतलब 2 तो फेवरेबल हो गए और 6 हो गए ना। लेकिन वो अलग अलग है ना हमारे पास, इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना। तो ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ दो। लेमडा की वैल्यू मुझे पता है, लेमडा इज 6/11, तो इसको रखेंगे ना अपन तो कितना आ जाएगा? दिस इज 4 λ/, कितना आ जाएगा? 6, दैट इज 4/11। ये 4/11 आ जाएगा। पहले दोनों को जोड़ दिया, फिर लेमडा की वैल्यू रख दी मैंने 6/11, तो उससे 4/, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है।
मतलब अगर मैं इस तरह की डाई को थ्रो करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, उस बात की प्रोबेबिलिटी 4/11 है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए 7/11 और मैं चाह रहा हूं दो में से मुझे एक बार सफलता मिले, तो 2C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दोनों बार सक्सेस मिले, p⁻² इंटू q⁻0। पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इसको 2 से और तीनों को जोड़ दो उनको। p का मतलब पता है आपको, q का मतलब 7/11 है, और बाकी 2C1 हम जानते ही हैं, जोड़ के निकाल लेंगे ना, ठीक है ना। क्लास वाला मैंने करा दिया था क्लास में आपको ना, है ना। तो आगे चलते हैं वरना। तो कहां तक आगे थे, कुछ सवाल लास्ट हमने कौन सा किया था, तो वो स्टैंडर्ड लिमिट पर आ गए थे हम, कुछ एक्सपोनेंशियल बेस कांस्टेंट था वो भी था, ये स्टैंडर्ड लिमिट sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, sin इनवर्स x अपॉन x, tan इनवर्स x अपॉन x। बेस कांस्टेंट हो तो भी स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास है, ln हमारे पास हो, उसका बेस e हो तो भी स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट्स है हमारे पास, है ना। तो लास्ट सवाल जो भी किया था हमने, मतलब वो काफी सारे सवाल कर लिए थे ना। एक और सवाल करते हैं, लेख लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 0, x इंटू e⁻ sin x माइनस e⁻x इंटू sin इनवर्स ऑफ sin x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस x sin x, sin स्क्वायर x माइनस x sin x। ये लिमिट निकालनी है अपने, फाइंड दिस लिमिट। तो बेस ई हमारे पास है ना, और पावर वेरिएबल है ना, हमें एफ एक्स जो है वो 0 पे जाना चाहिए, -1 साथ में होना चाहिए, और अपॉन एफ एक्स, तब जाके ये x इंटू e⁻ sin x लिखा हुआ है, माइनस e⁻x इंटू sin इनवर्स ऑफ sin x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस x sin x। पावर में चाहिए एफ एक्स, वो जाना चाहिए 0 पर, फिर साथ में -1 होना चाहिए आगे, और नीचे होना चाहिए एफ एक्स, तब जाके उस स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर सकते हैं, और तब जाके इसको 1 लिख सकते हैं अपन। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो डराने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज चाहे x 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, बट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, x वो तो x है, वो तो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन लगे है ना, और जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जो डर रहा हो उसको और डराने के लिए है, तो है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डरता हो उसको और डराने के लिए है ना, कि भाई ये आ गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिस पढ़ेगा नहीं वो तो देखते ही छोड़ देगा, भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है, छोड़ दो उसको ना, उसके लिए है वो तो ना। अब इसमें हमने x कॉमन ले लिया है ना, और दोनों बेस कांस्टेंट है ना, तो हमें क्या चाहिए, बेस कांस्टेंट है तो हमें जो -1 भी चाहिए ना, तो इससे मैं x तो कॉमन ले सकता हूँ, ये मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ से, ये मैंने x कॉमन भी ले लिया यहाँ से, और अगर x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा ना। अब ठीक है, ये लिमिट लगाने पर ये भी 0 पे अप्रोच कर रहा है, और ये भी 0 पे अप्रोच कर रहा है ना, दोनों 0 पर अप्रोच कर रहे हैं, तो इनमें क्या करो, तो -1 क्रिएट कर लो है ना, ठीक है ना। लेकिन हम देख रहे हैं हमें इसके नीचे sin x चाहिए, और उसके नीचे क्या चाहिए, x चाहिए, अलग अलग चाहिए। ये मैंने बोला था, एक सवाल किया था हमने, उसमें -1 हमने अलग अलग क्रिएट किया था, मैंने कहा था अगर बेस सेम हो तो कॉमन ले लो उसको ना, तो यहाँ e की पावर x को क्या करो,
कॉमन ले लो आप, e की पावर x को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते ही यहाँ 1 आ जाएगा और वो आ जाएगा e की पावर sin x माइनस एक्स। तो फिर हम मतलब सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सोचते जाओ और आगे बढ़ते जाओ ना। ये थोड़ा सोच समझ भाई, जैसे मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, एक तो 1 क्रिएट हो जाएगा, एक sin x माइनस एक्स बनेगा, वो कहाँ जा रहा है 0 पर, तो मुझे नीचे क्या चाहिए होगा sin x माइनस एक्स, तो मैं यहाँ से sin x कॉमन ले लूंगा और sin x माइनस एक्स बन जाएगा, तो वो भी तैयार है अपने पास है। तो ये आ गए अपन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया ना, ये x हमारे पास बाहर लिखा हुआ है, e रेज़ टू पावर x में यहाँ से कॉमन ले लूंगा एंड वी गेट e रेज़ टू पावर sin x माइनस एक्स, ये -1 बन जाएगा। और यहां से क्या करूं मैं sin x कॉमन ले लेता हूं ना, और व्हाट वी गेट sin x माइनस एक्स। अब हम देख रहे हैं भाई अगर x अप्रोचिंग टू 0 है तो ये भी एक इस तरह लिमिट बन गई, x अपॉन sin x बोलो या sin x अपॉन x बोलो एक ही बात है। तो ये 1 पे अप्रोच कर रहा है, ये कहां अप्रोच करेगा, ये खुद 1 पे अप्रोच करेगा, ये इस तरह लिमिट बन जाएगी, ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, -1 आगे और सेम फंक्शन नीचे है ना, सेम फंक्शन हमारे पास नीचे है ना, तो यहाँ इसको क्या लिख दिया हमने, इसको भी 1 लिख देंगे, sin x माइनस एक्स बनेगा ना, sin x माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये इस तरह लिमिट हो गई, ये 1 पे जा रहा है और ये भी इस तरह लिमिट हो गई, e की पावर fx -1 अपॉन fx और fx जा रहा है 0 पर, दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 into 1 into 1 एंड द आंसर इज 1 इज द आंसर। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इसको निकाल सकते हैं अपन, मतलब वो इस तरह लिमिट दिमाग में रहना चाहिए, पूरा क्लियर कट भाई होता कब है 1 वो अपने दिमाग में क्लियर चलना चाहिए, तभी जाके उसको 1 लिख सकते हैं अपन। लिखें एक और लिखें नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 0 ln of 1 plus 3x plus x square minus ln of 1 minus 5x plus x square upon x, ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। ln के अंदर इस तरह लिमिट है, उसको मैं 1 कब बोल सकता हूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा ना, कि ln के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो 1 प्लस fx की फॉर्म में होना चाहिए, वो fx 0 पर जाना चाहिए और सेम fx नीचे होना चाहिए, तब जाके उसको 1 बोला जा सकता है ना। जीरो बाई जीरो बन रहा है भी ना, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा, 0/0 की फॉर्म बन रही है ना। हो गया, तो इसमें देख सकते हैं, मैं इसको अलग अलग कर लें तो अपन ना दो तरह से सोच सकते हैं। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ln के अंदर 1 प्लस तैयार है, इसको fx मान लो आप, और ये कहां जा रहा है 0 पे जा रहा है। वो अलग बात है कि सेम फंक्शन नीचे नहीं है, तो वो तो बनाने की कोशिश कर लेंगे, अपन नहीं है तो ना, ऐसे इसको 1 प्लस कर दूंगा और इसको अलग कर दूंगा ना, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x कंसिडर कर लूंगा, तो वो fx हो जाएगा, वो भी 0 पर ही जा रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस x को अलग अलग कर लेता हूँ ना, जो भी लिमिट है इसको l मान लिया, मान लो मैंने, और लिमिट x अप्रोचिंग 0, और इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस fx, 1 प्लस fx क्रिएट कर रहे हैं ना, ये ऐसा आ गया ना। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए नीचे, ये 3x प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर मैंने नीचे क्रिएट कर लिया। इसके लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर क्रिएट करूंगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर क्रिएट कर लूंगा। नीचे लेके मेरे पास क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था, ये तो मैंने ये एडजस्ट कर लिया है ना इसको, भाई ये 1 प्लस fx दिखा ना मैंने, मतलब मैं तो उस बेसिक अप्रोच को लगा रहा हूँ, भाई ये fx है, तो सेम मैंने नीचे क्रिएट कर लिया ताकि मैं इसको 1 लिख सकूं। नीचे लाने के लिए मैंने ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओरिजिनली मेरे पास x लिखा हुआ था ना, माइनस साइन, ऐसे ही आ गया ln ऑफ 1 प्लस fx का मतलब माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, ये 0 पर जा रहा है, सेम फंक्शन को मैंने नीचे बना दिया, माइनस का 5x प्लस एक्स स्क्वायर बना दिया, और इसको लाने के लिए मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, और यहां भी नीचे क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था ना। फंक्शन ये सब डिफरेंस में है ना, तो मैं लिमिट अलग अलग तभी लगा सकता हूं जब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट करे। तो यहां तो चिंता ही नहीं भाई, इसको चलो 1 लिख सकते हैं ना, यहां क्या बनेगा 0/0 बनेगा, लेकिन x कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1 into 3 माइनस 1 into माइनस 5, तो 3 माइनस माइनस 5, 8 इज द आंसर। मैंने लिमिट यहां लगाई तो ये 1 आ गया,
या x को x से काट दिया ना भाई हमने, तो ये 3 आ गया, फिर माइनस ये लिमिट 1 आ गई, और वो कितना आ गया, -5 आ गया। तो आंसर इज 8, 8 इज द आंसर। या ऐसा भी कर सकते थे हम, log m माइनस log n लगा देते हैं ना, हालांकि ज्यादा बेटर अप्रोच है, हम ऐसा भी कर सकते थे, या है ना, मतलब ऐसा भी निकाल सकते थे अलग अलग करके, या फिर log m माइनस log n लगा दो, log m माइनस log n। ऐसा भी कर सकते थे कि log m माइनस log n था, तो log m माइनस log n मैंने अप्लाई कर दिया, उससे कितना आएगा, log m/n बन जाएगा वो। लेकिन हमें वही कंसेप्ट तो वही लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट हमें वही लगाना पड़ेगा। इसको लिखा हमने लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 0। डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लो, नीचे का नीचे निकाल लो, क्योंकि नीचे निकालते ही वो वन आ जाएगा यहाँ पर, वरना x अप्रोचिंग टू 0 है, और इसको ऐसे निकाल लेंगे अपन। यहाँ अगर मैं लिखूंगा तो ये कितना बनेगा, log m/n, तो 1 + 3x + x² अपॉन 1 - 5x, और ये कितना बनेगा, +x²। ये ऐसा आ जाएगा ना, और नीचे x आ जाएगा। लेकिन अब वही इस तरह लिमिट लगाने के लिए बन तो 0/0 रहा है, मुझे 1 + fx चाहिए इसमें, अब वो है नहीं हमारे पास, तो उसको बना लो चाहो तो आप 1 + fx लाने के लिए ना, तो 1 + fx ऐसे लेके आ जाएंगे अपन इसको ना, ये 1 + fx को ऐसे बना देंगे ना, ये ऐसे लिख दिया मैंने ln ऑफ, मुझे 1 प्लस चाहिए तो फोर्सफुली मैं 1 क्रिएट कर लूं, और 1 + 3x + x² अपॉन 1 - 5x और +x², ये तो 1 जोड़ दिया मैंने, और ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। बस अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा करने से ये जो fx बनेगा ना, ये fx 0 पे जाना चाहिए, तब मुझे 1 + fx बनाने का फायदा मिलेगा, ये 0 पर जाना चाहिए। ठीक है, वो दिखाने के ये सिर्फ fx था, तो मैंने 1 प्लस जोड़ा है, 1 + fx चाहिए तो -1 भी कर दिया ना। अब ये 1 प्लस को अलग करूंगा तो ये जो fx बनेगा ये 0 पर जाना चाहिए ना, तो क्या 0 पे जाएगा, 0 पे चला जाएगा, क्योंकि वापस क्या होगा हमारे पास 1 से 1 कट जाएगा वो, और ऊपर आ जाएगा 8x आ जाएगा शायद ऊपर, है ना। तो ये सब नीचे x चल ही रहा है हमारे पास, तो इसको जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा ln 1 प्लस, और मैं अगर मैनिपुलेट करूंगा तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, पर कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा शायद, 8x अपॉन 1 - 5x और +x², बस ऐसा आ जाएगा। नीचे x चल रहा है ना, तो इस x को ऐसा बना दो, 8 × 1 - 5x + x² बना देंगे, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ 8 करना पड़ा, और यहाँ 1 - 5x + x² करना पड़ा, ताकि इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा और इससे वो कैंसिल हो जाएगा। नो लिमिट लगाने पर ये अप्रोच कर रहा है 0 पर, तो 1 + fx में fx 0 पे जा रहा है, सेम fx नीचे है, तो बाय यूजिंग इससे लिमिट 1 हो जाएगा, और वहां लिमिट लगा देंगे तो वो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब या अलग अलग करके भी निकाल सकते थे, वो थोड़ा बस थॉट किस तरह का आ रहा है उस वक्त हमारे, वो अप्लाई करने वाली बात है ना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं अपन, लिखो आप सॉल्विंग लिमिट्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सॉल्विंग लिमिट्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सॉल्विंग लिमिट्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूट करना एक बहुत मेजर रोल है मैथमेटिक्स में, सवाल आसान हो जाता है ऐसा करने से। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम कई बार यूज करते हैं ना, जैसे मान लो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a² - x², तो ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, x = a sin थीटा या x = a cos थीटा पुट कर दो उसमें आप। ये सब हमने देखा है, हमें याद रहना चाहिए, भूल गए तो इनको एक बार दोबारा जाके देखना चाहिए, क्योंकि पीछे थोड़ी छोड़ेंगे, तो बार बार आता रहेगा हमारे ना, वरना वहां चले जाओगे तो वहां भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो आते रहेंगे तो सामने ना हो। तो ये इसमें दो तरह के सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, x = a sin थीटा या x = a cos थीटा। ऐसा कहीं आ जाएगा, मान लो x² - a², तो x = a sec थीटा या x = a cosec थीटा, ये सब यूज किया मैंने, लिखवाया भी शायद आपको ना, √a² + x² लिखा हुआ हो, तो x = a tan थीटा या x = a cot थीटा पुट कर दो ना, दोनों तरह से ऐसे हमारे पास हो, a - x अपॉन a + x, कहीं ऐसा लिखा हुआ आ जाए, पुट कर दो x = a cos 2 थीटा। ये सब समय समय पर हमारे सामने आया है ना, ये सब दिमाग में रहने चाहिए, तो ये इनसे सवाल सोल्व नहीं हो रहा, बस ऐसा पुट कर देने से ये क्या इरेशनलिटी जो है हट जाती है ना, ताकि सवाल दिखने में आसान हो जाता है ना। तो ये यहाँ भी यही यूज है कि हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, कभी लगे भाई कॉम्प्लिकेशन है और मैं कुछ पुट करूं अगर, तो उससे लिमिट का सवाल आसान हो जाएगा, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा, तो मैं हर बार ये सब्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकता हूँ ना, जब भी मुझे लगे कॉम्प्लिकेशन है और कुछ पुट करने से मेरा काम आसान हो जाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेकिन जब पुट करेंगे ना, जैसे मान लो लिमिट x पे लगी हुई है, मैं मान लो कुछ पुट कर रहा हूँ x = मैं मान लो कुछ a + h पुट कर रहा हूँ, तो सवाल h में कन्वर्ट होगा, या x को t में ला रहा हूं तो सवाल t में कन्वर्ट होगा, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी फिर अपने को।
तो वो थोड़ा बस देखना है कि लिमिट कैसे चेंज करेंगे अपन। तो जैसे मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये लिमिट है, हमें ये कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए और एफ एक्स। सब्स्टिट्यूशन का यूज हम तब करेंगे, एक तो जो तरीका है भाई कैसे हम कब यूज करेंगे, तो एक तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, हमें लग रहा हो कॉम्प्लिकेशन है और कुछ पुट करने से काम आसान हो जाएगा तो कभी भी पुट कर दो, या जनरली हम तब पुट करते हैं जब एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो। जैसे एक्स अगर 0 का अप्रोच कर रहा है तो कोई पुट करने की जरूरत नहीं होती है ना, एक्स इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो वहां कोई पुट करने की जरूरत नहीं है। एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू पर अप्रोच कर रहा हो, एक्स 2 पर अप्रोच कर रहा हो, 1/2 पर, √2 पर, π/2 पर, तो फिर हम पुट करते हैं ना। तो जैसे मान लो ये मुझे लिमिट निकालनी है और मुझे लग रहा है कि भाई मैं कुछ पुट करूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा फंक्शन, तो पुट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू a प्लस एच। इस लिमिट का मतलब क्या है कि एक्स ए पर भी अप्रोच कर रहा है, ए प्लस पे ही है और ए माइनस भी है, दोनों तरफ से ए पर अप्रोच कर रहा है वो। ऐसा नहीं कि एक्स ए तो है ही नहीं, या तो वो ए प्लस है या फिर वो ए माइनस है। तो पुट करने में मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू a प्लस एच। अब सवाल किस में आएगा, एच, तो लिमिट भी एच पे लगानी पड़ेगी भाई, यहाँ एक्स है तो लिमिट एक्स पर लगी हुई है। अब सवाल एच में आएगा तो लिमिट भी एच पर होनी चाहिए, तो हम कैसे लगाएंगे, हम देख रहे हैं भाई एक्स जो है वो या तो वो ए प्लस है या वो क्या है ए माइनस है। तो ये ए प्लस कब बनेगा, जब एच 0 प्लस होगा, और ये ए माइनस कब बनेगा, यानी एच 0 प्लस भी होना चाहिए और एच, और वो कैसे होगा, एच अप्रोचिंग टू 0 लगा देंगे ना। तो हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू a प्लस एच एंड वी टेक लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, वी टेक लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, एच अप्रोचिंग टू 0 ले लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू a एफ एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई एक्स की जगह हम पुट करने वाले हैं a प्लस एच, और लिमिट क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे जी एच अप्रोचिंग 0, और ये बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच। हो सकता है जैसे ही मैं इस फंक्शन में एक्स की जगह a प्लस एच रखूं, लिखने पर ये फंक्शन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था, ऐसा कर देने से ही हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए ना। और अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद हमें देखना या विजुलाइज करना हमारे लिए आसान हो जाए ना, ये पुट करने का एडवांटेज मिल सकता है ना। अब यहां देख सकते हैं यहाँ एक्स जो था, ये जो एक्स था, या तो ये a प्लस था या ये a माइनस था, तो यहां भी ऐसा ही, अगर h 0 प्लस होगा तो ये a प्लस हो जाएगा, और अगर h 0 माइनस होगा तो a माइनस हो जाएगा। हम जरूरी नहीं है कि a प्लस एच ही पुट करें, हम a माइनस एच भी पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये a प्लस एच ही पुट किया जाए, हम a माइनस एच भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा पुट करने की कोशिश करता, मान लो मैं a माइनस एच पुट करता, मुझे क्योंकि x के बारे में पता है x a प्लस बी है और x a माइनस बी है, तो अगर मैं ऐसा पुट करता इस लिमिट को निकालने के लिए, तो भी मैं ये लिमिट लगाता h अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि जैसे ही h 0 प्लस होगा ना, ये a माइनस हो जाएगा, और अगर h 0 माइनस होगा तो वो a प्लस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो अलग है और ये अलग है ना, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस लिमिट को निकालने के लिए h अप्रोचिंग टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। प्लस साइन दिखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं तो खुद प्लस साइन का यूज करता हूं, बट अदरवाइज हम चाहें तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं ना। लग रहा हो भाई a माइनस एच रखूंगा ज्यादा अच्छा आएगा तो उसे भी रख सकते हैं चाहे तो। इसमें इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, चाहे हम इस लिमिट को निकालें, चाहे इस लिमिट को निकालें या इस लिमिट को निकालें, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ भी h 0 प्लस आने पर समझ आ गया ना, ऐसे निकाल सकते हैं। ये कभी मैं पुट करूंगा ऐसे मान लो, तो फिर मैं लिमिट किस तरह से लूंगा वो समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो हो सकता है मैं वन साइडेड लिमिट ही निकाल रहा हूँ, मान लो मुझे ये कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू a प्लस, मुझे ये कैलकुलेट करना है एफ एक्स। अब ये वन साइडेड है, इसमें x क्या है, सिर्फ a से बड़ा ही है ना, तो इसको करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पुट कर दें x इक्वल टू a प्लस एच। अब हम चाहते हैं कि x a से बड़ा होना चाहिए, तो व्हाट वी टेक लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस ले लेंगे उसको, क्योंकि अब यहाँ तो x a प्लस ही है, तो पुट कर दिया मैंने a प्लस एच और h को ले लिया 0 प्लस, क्योंकि जैसे ये 0 प्लस होगा a में कुछ ना कुछ ऐड होगा, और ऐड होते ही वो क्या बन जाएगा a प्लस हो जाएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ एक्स को लिखा जा सकता है, हमने पुट कर दिया x की जगह a प्लस एच, लिमिट को ले लिया h अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस एच। दोबारा भी चेक कर रहे हैं भाई ये a प्लस है, और नो डाउट अगर h 0 प्लस होगा तो ये भी क्या होगा, a प्लस ही होगा ना। अगेन हम चाहें तो ये राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए a माइनस एच भी पुट कर सकते हैं, यहां भी हम a माइनस एच पुट कर सकते हैं ना, यहां भी हम यहां भी पुट कर सकते हैं a माइनस एच। मान लो मैंने ये पुट किया, अब हम चाहते हैं लेकिन ये क्या बने, a प्लस बने, कब बनेगा, अब मैं 0 माइनस ले लूंगा ना, यहां पर 0 माइनस ले लूंगा, तो इट इज सेम एज दिस, इसको लिख सकता हूं मैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ a माइनस एच। तो ये भी राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं जनरली जब भी बड़ा होता है ना, a प्लस होता है तो मैं प्लस साइन का यूज करता हूं, लेकिन वो तो कभी ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना,
तो कम से कम ये पता हो, सवाल करना अलग बात है, ये लिखा हुआ है तो भाई क्लियरिटी रहे, हाँ भाई तीनों का मतलब एक ही है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा। जनरली मैं तो ये यूज करता हूँ जब भी राइट हैंड लिमिट निकालनी हो, ए प्लस एच पुट कर दो, एच को जीरो प्लस मान लो, लेकिन ऐसे भी लिखा जा सकता है नो डाउट। ऐसे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तब समझ में आ जाएगा आपके ना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है ए माइनस एफ एक्स, तो इसके लिए क्या पुट करूंगा मैं, एक्स की जगह, अब कम है ना ऐसे, तो मैंने पुट कर दिया एक्स की जगह ए माइनस एच, और हम चाहते हैं एक्स ए से छोटा हो, तो लिमिट क्या लगा लो, जीरो प्लस लगा लो, या ऐसा पुट कर दो ए प्लस एच। हम चाहते हैं एक्स ए से कम हो, तो लिमिट क्या लगा दो, जीरो माइनस लगा दो। हो गया क्लियर भाई, ये ए नहीं आ रहा समझ में भाई, ये ए माइनस तो हमें ए से कम चाहिए, तो ए माइनस एच पुट किया, क्योंकि कम था तो भाई ए माइनस कर दिया, प्लस था तो ए प्लस कर दिया ना। कर उल्टा भी सकता था मैंने, यहां भी उल्टा कर सकता था। तो हम चाहते हैं ए से कम हो तो लिमिट लगा दी एच को जीरो प्लस, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो कुछ कम होगा, और यहाँ हम चाहते हैं ए माइनस बने तो एच को नेगेटिव कर दो ताकि वो ए में से कुछ कम हो जाए। तो इस तरह से जब भी हम पुट करेंगे तो इस तरह से लिमिट को चेंज कर सकते हैं। और पुट करने का लॉजिक वही है कि भाई जब एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू पर अप्रोच कर रहा हो, या पुट करने से आपको लगता हो कि एडवांटेज नजर आ रहा है, तो उसको पुट कर दो ना। तो सवाल करते हैं, लिखो आप है ना। So limit x approaching to pi by 2, x approaching to pi by 2, tangent of 2x upon x minus pi by 2. Solve this limit. इंडिटरमिनेट फॉर्म पहले चेक करना चाहिए अपने को ना, क्योंकि वो चेक करने की अगर आदत नहीं रहेगी तो फिर कभी अपन चेक कर ही नहीं पाएंगे उसको ना। 0/0 बन रहा है ना, x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 पर ये 0/0 बन रहा है ना। आंसर क्या आएगा वो अलग बात है, हमने कैसे निकाला है वो अलग बात है, एग्जाम में कैसे करके आएंगे वो अलग बात है। ओके, आंसर इज दो बच्चों ने बताया, दोनों ने अलग अलग बताया आंसर, एक 2 बता रहा है, एक -2 बता रहा है ना। एक किसी ने -2 बताया भाई, एक ने 2 बताया। दो बच्चों ने बताया, दोनों ने अलग अलग बताया आंसर। हो गया, व्हाट इज द आंसर, 2 इज द आंसर। भाई एक तो 0/0 बन रहा है ना, तो एक तो डिफरेंशिएट कर दो, नीचे तो 1 आ गया फटाफट, नीचे डिफरेंशिएट करते ही 1 आ जाएगा, तो नीचे की टेंशन खत्म। अब तो ऊपर तो कुछ भी आया है उससे निपट लेंगे अपन है ना, क्योंकि नीचे अगर 1 आ गया तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बनेगी, फिर तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करते नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, और हमने x की जगह पाई बाई 2 लिखा, तो सेक स्क्वायर पाई बन गया। तो बोतल से खेल रहे हो यार आप बहुत देर से, मैं सोच रहा हूँ आप मेरी, मैं आपकी तरफ देखूंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन वो आप समझ ही नहीं रहे इस बात को ना। कंटिन्यूसली आप मतलब पेन तो आपके हाथ में कम रहा दिखाए मेरे को, पानी की बोतल दिख रही है बस आपके हाथ में, और लगातार मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं समझेंगे यार सर आज ज्यादा क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ, लेकिन वो आपको असर नहीं हुआ ना। मजा आ रहा है तो खेलो, कोई बात, हो सकता है उससे कंसंट्रेशन अच्छा हो, आपका पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा हो तो कैरी ऑन, कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे मतलब है भी हाँ मेरा सर में वो ज्यादा मन लग रहा है इससे, मैं खेल रहा हूँ तो ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आंसर इज 2, 2 इज द आंसर। बहुत खराब आदत है ना मेरी टोकना है, लेकिन क्या करूं अब, वो तो रहेगी आदत, तो सुधर नहीं सकती अब, वो तो टोकने की आदत तो रहेगी मेरी, बराबर मैं सराही नहीं जाता बिना टोके, जबरदस्त आदत पड़ी हुई हो। तो आंसर इज 2, एक तो डिफरेंशिएट करके निकाल लिया फटाफट मैंने। यहां हम देख रहे हैं भाई 10 हमारे पास है, तो 10 आते ही कहीं ना कहीं इस तरह लिमिट दिमाग में क्लिक करेगी, और लेकिन उसके लिए तब लगा पाऊंगा जब 10 का एंगल कहां जाएगा, 0 पे जाएगा, तो अब वो 0 पे नहीं जा रहा, दिक्कत ये है ना। तो अब क्या करें, लेकिन नीचे देखो आप, नीचे कहां जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे वाला जो एक्सप्रेशन अगर 0 पे जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि भाई वो एक्सप्रेशन जो नीचे 0 पे जा रहा है, काश वो ऊपर बन जाए, क्योंकि अगर मैं ऊपर कुछ डिफरेंट बना लूंगा
मान लो मैं 10 का एंगल कुछ डिफरेंट बना लूं ऊपर, और चलो वो 0 पे भी चला जाए, तो भी मुझे क्या चाहिए, सेम एक्सप्रेशन नीचे चाहिए, मुझे वो सेम एक्सप्रेशन नीचे लाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं भाई, मैं ठीक है 10 का एंगल 0 पे नहीं जा रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको एंगल को चेंज करूं, लेकिन मैंने देखा भाई नीचे वाला कहां जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं ये कोशिश करके देख लूं कि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है कहीं वो एंगल में क्रिएट हो जाए ना, ऐसा कुछ करके देखता हूं मैं ना। तो मैंने ये अप्लाई किया टेंजेंट ऑफ, उसको ऐसे लिखने की कोशिश की, टेंजेंट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2, ये मैंने नीचे क्रिएट करने की कोशिश की है ना। ये का ये मुझे पता नहीं है सही है, वर्क करेगा नहीं करेगा, ये मुझे पता नहीं है ना, लेकिन मैं ये दिमाग में रख के उसका एंगल बना रहा हूं, क्योंकि नीचे वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी 0 पे जा रहा है, तो मैं उसी एक्सप्रेशन को एंगल में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखकर, क्योंकि अगर मैं बिना सोचे समझे करता ना, तो उसमें फिर ये दिक्कत आती कि भाई चलो एंगल तो 0 पे बना दिया आपने, और वो एक्सप्रेशन नीचे नहीं है, लेकिन जबकि बनाना तो सेम एक्सप्रेशन अपन नीचे पड़ेगा ना, इसलिए मैंने नीचे वाला 0 पे जा रहा था वही। अब इसको देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये tan 2x ही है क्या, ये मुझे देखना है बस है ना। तो ये लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ 2x माइनस पाई, इसमें से माइनस साइन में कॉमन ले सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे टेंजेंट ऑफ पाई माइनस 2x, लिख सकता हूं ऐसे। भाई ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, भाई यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस पाई माइनस 2x बनाओ, व्हाट इज tan ऑफ पाई, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन बाहर निकालिए ऐसा, व्हाट इज tan पाई माइनस थीटा, और ये tan 2x ही आ गया ना, दिस इज सेम एज tan 2x, यानी इस tan 2x को मैंने ऐसे लिख दिया, और ऐसा लिख देने से हमारे पास नीचे क्या था, नहीं आ रहा समझ में। मतलब अब हम चाहते हैं भाई ये लिमिट लगाने पर, क्या ये एंगल 0 पे जा रहा है, यस, क्या सेम एंगल नीचे नहीं है, तो उसे क्रिएट कर लो, एंड द आंसर इज 2। वो तो पहले लिमिटेशन आता था ना, तो थोड़ी सी आदत पड़ी हुई हमारे हम लोगों की भी उस तरह से बताने की, अदरवाइज जो है वो, क्योंकि पहले सब्जेक्ट में लिखा हुआ आता था विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल एंड सीरीज एक्सपेंशन, आप ना सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हैं ना एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, और वहां करके दिखाना होता था, वो चेक होता था, उसके बाद नंबर मिलते थे, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा फिर वहां पर आप। हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज अगर नहीं करें तो ठीक है, अब तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, फ्रीडम है, हम कर सकते हैं चाहे तो ना, इसलिए फटाफट वो करने से जल्दी भी आंसर आ गया, तो उसको दिमाग में भी रखते हैं, अदरवाइज ऐसा आंसर आ गया, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं ना, हमें लग रहा है कि कहीं एक्स माइनस पाई बाई 2 है ना, हमने बिना डिफरेंशिएट करके भी कर लिया, बिना सब्स्टिट्यूट करे कराया मैंने सवाल भी, एंगल को मैंने चेंज कर दिया, कोशिश करी भी जो एक्सप्रेशन नीचे था, सिंस वो 0 पे जा रहा था, तो मैंने उसी का यूज करने की कोशिश की ऊपर, भाई वही ऊपर आ जाए, ताकि वो एंगल भी 0 पे जाएगा, सेम एक्सप्रेशन नीचे भी आ जाएगा, और मेरा काम चल जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पुट कर देता इसमें एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 प्लस एच, तो ये नीचे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये थोड़ा अच्छा दिखता, ये क्या आएगा, एच आ जाएगा ये, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब इतना बड़े एक्सप्रेशन की जगह थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो मैंने पुट कर दिया एक्स, बिना पुट करे भी मैंने सवाल कर लिया, आंसर निकाल लिया अपना, पुट कर दो इसमें एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 प्लस एच, पुट एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 प्लस एच, और एक्स पाई बाई 2 जो है, एक्स जो है पाई बाई 2 प्लस भी और पाई बाई 2 माइनस भी है, तो लिमिट क्या ले लेंगे, एच अप्रोचिंग टू 0 ले लेंगे हम, ये एल है, इसको मैंने एल मान लिया, तो एल कैन बी रिटन एज लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, और एक्स की जगह रख दो पाई बाई 2 प्लस एच, तो एक्स की जगह रखूंगा पाई बाई 2 प्लस एच, व्हाट इज 2x, 2x इज पाई प्लस 2h, व्हाट इज tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा, तो tan 2h अपॉन h, और दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है अभी, बस दिखने वाली बात है, बस इसमें सब्स्टिट्यूशन करने से सवाल दिखने में आसान लगेगा, बस सवाल तो फिर भी सोल्व करना पड़ेगा आपको, लेकिन अब इसके मुकाबले ये दिखने में अच्छा लग रहा है अपने को, ये पुट करने का एडवांटेज मिला अपने को, और फटाफट पकड़ पा रहे हैं इस बात को, भाई एंगल 0 पे जा रहा है, सेम एंगल नीचे क्रिएट कर लो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, 1 हो जाएगा, आंसर विल बी 2। ये पुट करने का सिर्फ इतना सा एडवांटेज मिला कि हमें दिखने में सवाल आसान लगने लगा, तो 3 तरह से कर लिया हमने ना, बिना पुट की भी किया, पुट करने वाली अप्रोच लास्ट पर रखी हमने ना, लेकिन वो उससे एडवांटेज तो नजर आया, हाँ भाई पुट करने से सवाल बड़ा आसान बना, तो कहीं ना कहीं वो एफर्ट हमारे माइंड में था, वो लगा दिया हमने ना। लेकिन एक सवाल, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2, एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2, 2 रेज़ टू पावर माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2, अगेन बेस कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो वो मैं स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करने की कोशिश करूंगा। अब क्या है, वो जब पढ़ते हैं ना अपन, अब तो माइंड में रहता है पुट करके बताएंगे, है ना, हालांकि मैंने बिना पुट कर भी बताया है ना, लेकिन वो अप्रोच नो डाउट सिखाए हुए से आता है, भाई एक हेडिंग पढ़ते हैं उसके कुछ सवाल करते हैं, ताकि दिमाग में रहता है कि भाई ऐसे ऐसे यूज कर लेते हैं ना, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तब सारे तरीके दिमाग में रखते हैं, फिर अपन ना उनको 1 बाय 1 यूज करने की कोशिश करते हैं।
मतलब सवाल को आसान बनाने का तरीका है हमारे पास, अब कुछ पुट कर दें, है ना। नहीं पुट करना चाहो तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अब सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो उसको आसान बनाने का एक तरीका हमारे पास है कि हम पुट कर सकते हैं। और पुट करना मीनिंगफुल तभी रहेगा जब एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू पर अप्रोच कर रहा हो। जीरो पर अप्रोच कर रहा हो तो जीरो प्लस एच पुट करने से कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं है ना, इन्फिनिटी प्लस एच पुट करने से कोई एडवांटेज मिलता नहीं है ना, एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू पर अप्रोच करना चाहिए। हो गया। तो नो डाउट ये जो एफ एक्स है ये देखो जीरो पे जा रहा है ना, ये एफ एक्स जीरो पे जा रहा है लिमिट लगाने पर, आगे माइनस वन भी तैयार है मुझे, लेकिन क्या चाहिए माइनस कोस एक्स चाहिए। जीरो बाई जीरो भी बन रहा है, ऊपर जीरो बन रहा है इसके कारण, नीचे बन रहा है इसके कारण। तो ये जो एक्स है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, पहली बात ये, पहला ऑब्जर्वेशन ये जो दिमाग में आना चाहिए ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। प्रोडक्ट और डिवीजन में किसी फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही हो अलग से लिख दो, यहाँ लिखूंगा पाई बाई टू कितना बन जाएगा, 2/पाई आ जाएगा। सबसे पहले ये काम करना चाहिए, मैं इसको यहां से हटा लेना चाहिए ना, जीरो बाई जीरो बना तो डिफरेंशिएट करके निकाल लो, या पुट कर दो एक्स इजिकल टू पाई बाई टू प्लस एच, ताकि नीचे क्या दिखेगा अपने को, एच दिखेगा नीचे ना, समझ रहे। हम माइनस कोस एक्स से भी कर सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं तो सर मैं दिमाग लगा लेता हूँ सर में, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कोई बात नहीं जिससे भी आता है जल्दी से सोच लेता हूँ मैं, कई बच्चे नो डाउट बहुत तेजी से भी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मैं पुट ही नहीं कर रहा मान लो, लेकिन अगर मैं पुट नहीं करूंगा ना तो मुझे एक्सटर्नल लिमिट लगानी पड़ेगी, और ऊपर का जो माइनस कोस एक्स है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है जीरो, मुझे सेम फंक्शन कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, तो मैंने माइनस कोस एक्स यहाँ क्रिएट कर लिया, ये मैंने माइनस कोस एक्स यहाँ क्रिएट, एक काम तो मेरा पूरा हो गया। अब मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, माइनस कोस एक्स करना पड़ेगा, नीचे क्या है मेरे पास एक्स माइनस पाई बाई टू, क्या था एक्स माइनस पाई बाई टू था शायद, है ना, ये एक्स माइनस पाई बाई टू लगा दिया मैंने, ये ऐसे लगा दिया। अब ये तो क्या हो गया 1, इसकी भी टेंशन खत्म हो गई, चलो ये भी टेंशन खत्म हो गई। अब वहां आता है फिर जीरो बाई जीरो बन रहा है। अब हम देख रहे हैं भाई हमारे पास कॉस है, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल लिमिट है वो साइन में है या टेन में है, तो कॉस का तो 10 बना दो या साइन बना दो, लेकिन ऐसा बनाओ कि उसका एंगल कहाँ जाए, तो वही नीचे वाला यूज कर लो आप, क्योंकि नीचे वाला एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है, फिर जीरो पे जा रहा है, ये बात समझ रहे हैं मेरी। तो हमने ऐसे लिखा उसको साइन एक्स माइनस पाई बाई टू। अब ये किसकी जगह लिखा है मैंने माइनस कोस एक्स की जगह लिखा है, तो चेक कर लो ये माइनस कोस एक्स ही है क्या। एक तो मैं यहां से माइनस साइन बाहर निकालूंगा, भाई आपको लग रहा हो ऐसे किसे क्रिएट कर रहे हो आप, क्योंकि मेरे माइंड में दो बातें हैं, एक तो कॉस की जगह मुझे साइन बनाना है, साइन का एंगल मुझे जीरो पे लाना है, और वो सेम एक्सप्रेशन मुझे कहां बनाना है, नीचे बनाना, लेकिन मुझे दिख रहा है जो नीचे एक्सप्रेशन ऑलरेडी है वो जीरो पे जा रहा है, तो क्यों मैं कोशिश करके देखूं कि यही साइन का एंगल बन जाए ताकि मुझे एफर्ट कम करना पड़े ना। तो वो एडजस्टमेंट ही करके देख रहे हैं हमने, ये एंगल या इस माइनस कॉस एक्स को रिप्लेस करके मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं देखता हूं ये क्या लिखा हुआ है, अगर माइनस कॉस एक्स लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम चल जाएगा, नहीं लिखा होगा प्लस माइनस का बनना है एडजस्टमेंट कर देंगे अपन। तो यहां से पहले मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये बना माइनस ब्रैकेट पाई बाई टू माइनस एक्स, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इट इज माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इट इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिख दिया मैंने सर, नहीं आ रहा समझ में। और ये अगेन लिमिट लगाने पर ये 2/पाई बाहर निकाल लिया था, ये 1 हो गया, एंड व्हाट दिस लिमिट इज 1, ln2 आ जाएगा, ln2 आ जाएगा, ln2 आने के बाद तो फिर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एंड दिस इज 1, तो 1 इंटू ln2 इंटू 2/पाई, या फिर सबसे बेस्ट था कि इतना ये 2-3 बार में सोचा मैंने ना, सबसे पहले पुट कर दो उसको देखते, वो था ना हमारे पास ओरिजिनल जो सवाल था, ये 2/पाई को हम बाहर निकाल के लेके आ गए थे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई टू हमारे पास था, और ये कितना था 2 रेज़ टू पावर माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू। तो बेस्ट है जैसे मैं पुट करूंगा ना भाई, तो फटाफट आसान दिखेगा, पुट कर दो आप पहले ना, पहले पुट करने का काम कर लो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एक्स इक्वल टू पुट कर दिया पाई बाई टू प्लस एच, और लिमिट अप्लाई कर दो एच अप्रोचिंग टू 0, तो इससे जो भी ये क्या बन जाएगा 2/पाई, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एच अप्रोच, ठीक है बिना पुट करे भी निकाल रहे हैं अपन, लेकिन पुट करने से सवाल थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में ना। और व्हाट इज कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इट विल बिकम 2 रेज़ टू पावर साइन एच माइनस 1, नीचे कितना बन गया एच। अब इसके कंपैरिजन में शायद ये अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, पुट कर दिया मैंने एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, ये साइन एच बन गया, पाई बाई टू प्लस एच से एच आ गया ना, अब ये बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है देखने में। बस वो मुझे क्या नीचे क्या चाहिए साइन एच, तो ये साइन एच आ गया, इसी को यहाँ एच कर दिया, नहीं पहले साइन एच तो अलग करना पड़ेगा ना अपने को, ये साइन एच अलग किया मैंने, और साइन एच चलाने के बाद यहाँ साइन एच अपॉन एच कर दो, वही वहां भी मैंने वही बनाया, वहां भी हमने ये कंसेप्ट लगाया, लेकिन ये थोड़ा आसान था बनाना,
ये थोड़ा आसान था बनाना। पुट करने के बाद सवाल थोड़ा आसान आया, एक्सप्रेशन उसको बनाना आसान हो गया। वो साइन एस पहले नीचे लेके आ गए, तो ये ln2 आ गया, वो 1 आ गया, एंड पाई बाई 2, 2/पाई इंटू ln2 इज द आंसर। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ना, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम। तो ये कई बार सवाल करने से मालूम पड़ता है, अपने को पुट करने से थोड़ा आसान सा हो जाता है ना। लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 4, x अप्रोचिंग टू पाई बाई 4, √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन x माइनस कॉस x अपॉन 4x माइनस पाई होल स्क्वायर, 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने का तरीका माइंड में रख सकते हैं आप, उसकी आदत नहीं डालें आप, है ना, क्योंकि बहुत कम सवाल होते हैं जो डिफरेंशिएट करके निकाल पाते हैं अपन। वो सब जानते हैं, पेपर बनाने वाले सब जानते हैं ना, इसलिए वो ठीक है, वो कभी एक बार काम आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एक तरीका लगाएं बार बार आप। मैं उसको लगा के बता भी रहा हूं आपको हर बार, ऐसी बात नहीं है, जब भी पॉसिबिलिटी तो लगा के देख रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी अल्टरनेट तरीके देख रहे हैं। मैं बहुत कम से कम यूज कर रहा हूं उस तरीके का ना, क्योंकि वो ये जानते हैं सब बातें है ना, कि भाई ऐसे बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं बच्चे। हो गया ना, तो आंसर इज 1/16√2, आंसर इज 1/16√2। तो सबसे पहली बात तो है भाई, अगर मैं लिमिट लगाता हूं 0/0 बन रहा है, क्लियर कट है ना। अब नीचे वाला एक्सप्रेशन भी 0 पे जा रहा है ना, तो हम बिना पुट करे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दिख रहा है, जैसे हम 2-3 सवाल कर चुके, हमें दिख रहा है कि भाई अगर मैं पुट करूंगा x की जगह पाई बाई 4 प्लस एच, अगर मैं मान लो मैं पुट करता हूं पाई बाई 4 प्लस एच, तो इससे ये क्या बनेगा, 4x माइनस पाई कितना बन जाएगा, व्हाट इज 4x माइनस पाई होल स्क्वायर, व्हाट इज 4x माइनस पाई एच स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ऐसा पुट कर देने से ये जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, ये सिंपली एच स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे पुट कर देना चाहिए ना, सोचना समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा ना, समझ रहे हैं बात। जैसे मैं पुट करूंगा x की जगह पाई बाई 4 प्लस एच, तो 4x माइनस पाई होल स्क्वायर विल बिकम 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर, दैट विल बिकम 16h स्क्वायर, क्योंकि 4x माइनस पाई चाहिए ना मुझे, तो 4 से मल्टीप्लाई करा मैंने, तो 4x इज इक्वल टू पाई प्लस का 4h, तो व्हाट इज 4x माइनस पाई 4h, तो 4h का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16h स्क्वायर आ जाएगा। 16 को तो बाहर निकाल लेंगे अपन, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, इसलिए मुझे पुट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर। तो मैंने पुट कर दिया, इस लिमिट को L मान लिया, एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एच, एंड वी आर टेकिंग लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, x की जगह मैं पाई बाई 4 प्लस एच पुट कर रहा हूं, तो वी गेट √2 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एच एंड प्लस माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एच, और ये कितना आ गया, 16h स्क्वायर आ गया, दिस इज 16h स्क्वायर। वो तो अभी भी 0/0 बनेगा, मतलब इसको सोल्व कर लो थोड़ा बहुत आपने, और सोल्व करके अगर मैं निकालूं तो दिख रहा है भाई यहाँ से 0/0 बन ही रहा है। 16 को बाहर निकाल लेते हैं, या चलो लिखा रहते हैं, बार बार इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन लिखना नहीं पड़ेगा अपने को, तो वहां लिख लिया मैंने ना, तो ये √2 की जगह √2 आएगा। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए, दिस साइन ए कॉस बी, यानी कॉस एच अपॉन √2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
तो साइन एच अपॉन रूट टू, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर माइनस साइन है, अब कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी इज दिस, कॉस ए कॉस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी इज दिस, है ना, ऐसे आएगा मेरे हिसाब से। वो साइन ए प्लस बी लगा दिया, यहाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी लगा दिया, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और नीचे चल रहा है 16h²। अब हम थोड़ा देखते हैं, ये नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos h बाई रूट टू cos h बाई रूट टू दो बार आया, तो क्या बनेगा, रूट टू cos h बन जाएगा, cos h बाई रूट टू cos h बाई रूट टू, रूट टू cos h, रूट टू यहां भी था तो रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, एंड व्हाट वी गेट 1 माइनस cos h, और ये दिखते हैं हमें नीचे क्या लिखता है, h² हो जाए हमारे पास, तो ये h² आ गया, h² तैयार, दिस इज हाफ, ये 1/2 आ गया, तो कितना आ गया 1/16 इंटू 1/√2, तो 16 1/16 रूट टू आ गया, 1/16 इंटू रूट टू, है ना। या वो अपन खुद एडजस्ट भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है ना, बस एडजस्ट अगर मैं पुट नहीं करता, थोड़ा सा मुझे दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, बस ये है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पुट करने के बाद बस आसान हो रहा है, यही करना है मुझे, बाकी ये तो पता होना ही चाहिए कि ये हाफ होता है ना, ये इसको निकालना तो आना ही चाहिए ना, तो वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे ये जब 0 पे जा रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, इसको कॉस में कन्वर्ट करने की, ताकि 1 माइनस कॉस का एंगल 0 पे जाए और वो एंगल का स्क्वायर नीचे आ जाए, ऐसा मैं कुछ कोशिश करूंगा, तो उसके लिए यहाँ रूट टू है, ये हम जानते हैं जब भी इस तरह का फॉर्मेट होता है, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, तो उसको हम साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, और उसके लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, तो वाट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट टू, तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ऐसा आ जाएगा, ये 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 एंड कॉस एक्स, ये मैं पुट नहीं कर रहा है ना, मैं खुद ही दिमाग लगा रहा हूं, ऐसा मतलब खुद ही अपन सोच रहे हैं भाई ये स्क्वायर है तो ऊपर कॉस बना रहे हैं, ऐसा लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन को हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस π/4, लेकिन अब स्क्वायर अगर हमारे पास है ना, तो एक्स प्लस π/4 काम नहीं करेगा, ऊपर कॉस बनाओ आप, इसको लिख सकता हूं कॉस एक्स माइनस π/4, इसको लिख सकता हूं मैं कॉस ऑफ, ये रूट टू की जगह रूट टू है, माइनस रूट टू की जगह माइनस रूट टू है, इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4। अब जैसे मैं रूट टू कॉमन लूंगा ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा ये, और कॉस थीटा का स्क्वायर नीचे तैयार है, पर उसके लिए क्या करो आप, इस 4 को बाहर निकाल लो, और एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर बाहर बन जाएगा, तो ये मैंने वही मैनिपुलेट कर दिया ना, इससे रूट टू आया समझ में, रूट टू को बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 16 इंटू थीटा स्क्वायर, तो हाफ बन गया मतलब है, तो 1/16 रूट टू इंटू 1/16 इंटू 1/2, वही 1/6, तो ये बिना पुट करे भी बना लिया अपन ने, और या फिर पुट करने से थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ रहा है, और वो थोड़ा लग रहा है आसान भी हो रहा है, इसलिए हमने पुट करने का यूज किया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लिखो नेक्स्ट। लिमिट x अप्रोचिंग टू -1, x अप्रोचिंग टू -1, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन x, बाहर भी इंटीग्रल पार्ट है अंदर भी इंटीग्रल पार्ट है, x अप्रोचिंग टू -1, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन x, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। ऑब्वियस बात है, इंटीग्रल पार्ट वगैरह है तो एक बार मैं राइट हैंड लिमिट की अलग बात करूंगा और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अलग करेंगे अपन।
हो गया? व्हाट इज द आंसर? लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू इज 1। तो आप पेशेंस रखा करो यार। लर्निंग स्टेज पर बहुत पेशेंस रखना चाहिए इंसान को। सीखने के दौरान हर चीज सीख लो आप। एक बार अगर वो दौर निकल जाता है ना सीखने का, उसके बाद इंसान कभी मेहनत नहीं करता। ट्रेनिंग के दौरान जितनी मेहनत कर सकता है या ट्रेनर जितनी मेहनत करवा सकता है, उसके बाद ना तो ट्रेनर की बस चलता है ना बच्चे का बस चलता है। कोई सी भी चीज हो, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, कुछ भी सीखना हो आपको, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आदमी को बहुत सीरियस होना चाहिए ना। उस वक्त उसको हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जहां वो अवॉइड करेगा ना, वही वो उसको परेशानी करती है बाद में। सीखते वक्त बहुत केयरफुली सीखना चाहिए, बहुत पेशेंस रखना चाहिए, हर बात को सोच समझते हुए बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम सोच समझ कर आंसर बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यार मैंने सही बोला है ना। वरना वो दिमाग में रहता है, यार अब मैंने गलत बोल दिया, कभी सही बोल देता हूँ कभी गलत बोल देता हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। और भले मैं 1 मिनट ज्यादा लगाऊं, 2 मिनट ज्यादा लगाऊं, सोच समझ कर बोलूं मैं, हर पॉइंट को माइंड में रखते हुए बोलूं मैं, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। हाँ यार मेरे चीज पकड़ में आ गई, भले मुझे टाइम लग रहा है अभी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे चीज पकड़ में आ गई, मैं सही बोल पा रहा हूँ उसको ना। वो टाइम तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू इज 1। एक्स अप्रोचिंग टू -1 है, तो ऑब्वियस से बात है मुझे एक बार -1 प्लस की बात करनी पड़ेगी और एक बार -1 माइनस की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आ गया राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट का हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -1 प्लस। अब देखो ध्यान से देखो आप, अगर एक्स -1 प्लस है तो एक्स कांस्टेंट नहीं है। मैं एक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता कि एक्स की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर एक्स -1 के राइट में है तो मैं ये बोल सकता हूँ गारंटीड कि व्हाट इज दिस, -1। ये एग्जैक्टली -1 है ना, तो रख दिया उसको एग्जैक्टली -1। नहीं लिखोगे तो भी वो तो -1 ही रहेगा। तो ये -1/x आ गया ना, बस मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। अब अगर मैं इसमें x बराबर -1 रख देता, मान लो मैं इसमें x बराबर -1 रख दूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। लेकिन हम जानते हैं x -1 नहीं है, उससे जस्ट बड़ा है। तो मुझे ये देखना है कि -1 के राइट में ये वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। -1 पे तो 1 आ रहा है, लेकिन मैं -1 रख नहीं सकता इसमें। अगर ये 1 से बड़ा आया तो ये वैल्यू 1 आएगी, और अगर ये 1 से कम आ गया तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। बस ये मुझे देखना, और ये देखने के लिए भी ज्यादा सोचना नहीं है, ये भी मैंने बता रखा है आपको। x क्या है, -1 से बड़ा है। हमें किसके बारे में सोचना है, -1/x के बारे में। तो मुझे -1/x क्रिएट करना है। तो मैं कैसे करूं, क्रिएट करूं, x को डिनोमिनेटर में लाना है, x से डिवाइड कर दूं। लेकिन x है क्या, x नेगेटिव है। ऐसा एक सवाल था ना शीट में हमारे, इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/a लिखा हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, x/a लिखा हुआ था, मॉड x अपॉन a, मॉड x का क्यूब अपॉन a माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/a। वह भी मैंने ऐसे समझाया था आपको सवाल को, है ना। तो बस जब तक मैं कंफर्म नहीं हूं, कंफर्म करने के लिए अपने पास छोटे छोटे तरीके हैं। भाई मुझे -1/x के बारे में पता है कि भाई ये 1 पे अप्रोच कर रहा है, अगर मैं -1 रख दूं तो बस मुझे ये सोचना है कि -1 के राइट में ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। 1 से हल्का सा बड़ा आते ही मैं 1 लिख दूंगा, और 1 से हल्का सा कम आते ही मैं इसको 0 बोल दूंगा ना। बस वो 1 बोलना है या 0 बोलना है, ये डिफरेंस है बस, है ना। अब हमें चाहते हैं -1/x आए, तो सिंस x -1 के राइट में है, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो 0 है या वो 1.1 है, -1 के जस्ट बड़ा है वो, यानी x नेगेटिव है। तो x से डिवाइड करने पर साइन क्या होगा, चेंज, साइन विल गेट चेंज, 1 इज ग्रेटर देन -1/x। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि -1/x, नहीं साइन चेंज होगा ना, साइन मैंने चेंज ही नहीं किया, बोल रहा हूं मैं लेकिन खुद नहीं कर रहा है ना, ये साइन चेंज हो गया ना, साइन विल गेट चेंज। वो डिवाइड करना कभी नहीं भूलते, साइन चेंज करना हर बार, मैं हर बार बोलता भी आपको यही होगा कि आप डिवाइड करना कभी नहीं भूलोगे, मल्टीप्लाई करना कभी नहीं भूलोगे, लेकिन साइन चेंज करना भूल जाओगे। इससे सबसे पहले साइन चेंज करना चाहिए। मैं एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, साइन विल गेट चेंज, साइन चेंज कर दिया। इससे क्या मालूम पड़ा कि जो -1/x है वो क्या है, 1 से बड़ा है। यानी अगर x ऐसा है तो माइनस का 1/x 1 से बड़ा है, और अगर ये 1 से बड़ा है तो इंटीग्रल पार्ट इज 1, तो राइट हैंड लिमिट इज 1। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल कम आउट टू बी लिमिट x अप्रोचिंग टू, अब निकालो उसको आप, इसको निकालो वो आप, यहां कितना आ जाएगा अभी, 100% ये -2 आएगा। पता लगाओ आप, जिसे मैं -1 लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा, लेकिन -1 रख नहीं रहा मैं, या तो ये 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, और अगर 2 से बड़ा हो गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर 2 से कम हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू विल 1। तो बस आपको सिर्फ इतना सा पता लगाना है कि अगर ऐसा है तो ये क्या है, तो बस ऐसे पता लगा लो उसको फटाफट, है ना। ये छोटी छोटी चीजें पकड़ा करो आप, है ना, भले इनमें टाइम लगे, इनको दिमाग में रखा करो। मिस्टेक हो जाए तो सोचा करो हाँ सर आसान सा तरीका बता रहे हैं अपने को सोचने का ना, तो वो कोशिश कर लें अपन, है ना। वो -1 रख देता तो 2 आता, लेकिन वो 2 है तो 2 से बड़ा आएगा या 2 से छोटा आएगा। 2 से बड़ा अगर आ गया तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो 1 आ रही है ना।
और 2 से कम आते ही इसको 1 बोल देंगे फिर अपन, है ना। तो अब तो सिर्फ पता लगा पा रहे हैं हमें ना, 2 से कम आ रहा है वो ना। तो वही ऐसे देखा भाई x -1 से छोटा है, x से लेस देन -1। मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2/x चाहिए, 2 तो मेरे पास नहीं है यहाँ, तो कोई बात नहीं, पहले तो 1/x लेके आ जाओ आप, अगेन x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करने पर x नेगेटिव है, साइन विल गेट चेंज, ये साइन चेंज हो गया ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2/x चाहिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस का 2/x 2 से छोटा है, यानी अगर x -1 के लेफ्ट में है तो ये 2 से छोटा है, और 2 से छोटा है तो व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट 1, लिमिट एग्जिस्ट एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज 1। अब आपको लगेगा भाई आपने सब्स्टिट्यूशन का सहारा नहीं लिया, हाँ भाई मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ, वो तो हेल्प ले रहे हैं अपन, वो जितने भी सवाल मैंने करके बताए सब आपको विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी बताया मैंने आपको, लेकिन वो उससे हो सकता है हमारी मदद हो, थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए अपन उसका सहारा ले सकते हैं, इसलिए वो बताया भी जा रहा है आपको। अदरवाइज हम चाहें तो पुट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मान लो, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बिना पुट करे भी मैंने निकाल के बता दिया, बड़े आसानी से, कोई दिमाग पे जोर नहीं आया आपने, वरना इसमें निकाल सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ x इजिकल टू माइनस का 1 + h, ये मैंने पुट कर दिया इसमें, क्योंकि -1 के राइट में जा रहे हैं अपन, तो लिमिट क्या लूंगा मैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+ ले लूंगा मैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+ ले लूंगा। ये चीजें सही लिखनी है ना, इनको एक्यूरेटली सही लिखना है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम -1 के राइट में, -1 में जोड़ दिया हमने, लेकिन ये पॉजिटिव है तो 0+ ले लिया, -1 -s लिखूंगा तो फिर s को क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा ना, लेकिन वो प्लस के लिए अपन ऐसे ले लिया, अब पुट कर दो उसमें, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+ बन जाएगा। हम क्या पुट करने जा रहे हैं, -1 की जगह -1 है, क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह -1 + h, वो तो डायरेक्ट देखते लिख दिया अपने ना, यहाँ तो पुट करने की जरूरत नहीं थी, समझ में आया ना, वो तो डायरेक्ट लिख दिया अपने, -1 आएगा। अब माइनस साइन ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है दिखने में ना, एक्सप्रेशन ही बड़ा अजीब गरीब लग रहा है, तो माइनस साइन को एडजस्ट कर दो आप, 1 - h। अब अगर मैं s की जगह 0 रख देता तो ये 1 आता, लेकिन हम जानते हैं या तो ये 1 से बड़ा आएगा या 1 से कम आएगा, तो 1 से बड़ा है छोटा है, 1 से बड़ा है, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 1 से कम है, भाई ऊपर तो वैल्यू 1 आ रही है और नीचे 1 से कम आ रहा है, तो नो डाउट ये रेशियो 1 से बड़ा है, इसका मतलब है क्योंकि पॉजिटिव है ना भाई ये, तो ये 1 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब, और 1 से बड़ा आगे समझ में, तो 1 से बड़ा आता है ये 1 आ जाएगा, बस ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना आप, निकाल लेंगे ना, ऐसे निकाल के ये सवाल करके लाना है, लिखो आप, ये सवाल करके लाना है, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, x अप्रोचिंग टू π/2, 1 - sin x अपॉन π - 2x होल स्क्वायर इंटू ln of sin x अपॉन ln of 1 + π स्क्वायर 4πx + 4x स्क्वायर, इवेल्युएट दिस लिमिट, ये लिमिट निकाल के लानी है अपने को ना। एक ये पता नहीं सवाल शायद मैंने पता नहीं कराया था नहीं कराया था, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, देख लेना शायद कराया था नहीं कराया था, साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर x, ये करवाया था क्या मैंने, ये x स्क्वायर, एक एक करके लाना है ना, और एक एक करके लाना है, लिमिट इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a इंटू e रेस्ट पावर x माइनस b अपॉन x बराबर 2, if limit x approaching 0 a into e raised to power x minus b upon x is 2, then find the possible value of a and b, then find, ये लिमिट दे रखी है आपको, then find the possible value of a and b, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट के लिए 2 है, then find the possible value of a and b, ये निकाल के लाने हैं ना 3 सवाल आपको, उसके बाद शीट में लिख लो आप जो करके लाने हैं ना। एक तो जेई की एक्सरसाइज 3 जो प्रोबेबिलिटी की शीट है उसमें एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में शायद 3 सवाल बचे हैं हमारे ना, है ना, वो एक तो मैट्रिक्स वाला है, तो चाहो तो अटेम्प्ट कर लेना मैट्रिक्स वाले को भी, वरना बाद में पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा वो, तो उसके अलावा 3 सवाल बचे हैं हमारे शायद, है ना, मैट्रिक्स के प्रोबेबिलिटी की शीट के अंदर, मेरे हिसाब से ये जो बता रहा हूँ कर लो आप, है ना, ये एक तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से ये बचा हुआ है शायद 29 बचा हुआ है, 29 के बाद और भी बचा हुआ तो और भी देख लेंगे अपन, 29, 32, 33, 3 सवाल तो ये करके लाने हैं, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी 29, 32 एंड 33, 3 सवाल तो ये करने हैं, 2 मैंने दिए ही करने के लिए आपको, बाकी एलसीडी की शीट में लिख लो आप, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एलसीडी, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 के अंदर
ये हमें करना है D2, पार्ट 1 में D2 करना है। पार्ट 2 के अंदर ये शायद B2 कर लिया क्या हमने, इसमें नहीं करा, शायद B2 नहीं करा ना, B2 करना है। P17 करना है। C8 तो कर चुके शायद हमें ना, C8 शायद कर चुके हैं ना, कर चुके हैं वो तो। एक्सरसाइज उनका पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। फाइव कर चुके शायद इसका है ना, 8 भी कर चुके शायद है ना। और कर लिया क्या इसका हमने, देखना। ये करके लाना है कल आपको ना, पेपर में कोई डाउट हो पेपर नंबर 1 में। पेपर 1 में कोई डाउट हो, 1 में डाउट है किसी को? थोड़ा साइलेंट रहो, बस 1 मिनट की बात है, बस फिर आप बता दो कि क्या डाउट है ना, फिर बातें तो करनी है अपने को। पेपर 1 में कोई डाउट हो, 1 में कोई डाउट नहीं है। पेपर 2 में कोई डाउट हो, कौन सा? 8, क्वेश्चन नंबर 8। 8 के अलावा 8 में शायद वो मिसप्रिंट है, अलग अलग पेपर में अलग अलग आया है, ऐसा कुछ है क्या? वो किसी पेपर में अलग आया है, किसी पेपर में अलग आया है, 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं। अच्छा, 8 के अंदर शायद D सही आना चाहिए, ऐसा कुछ है ना? A and D बोथ आर करेक्ट। अच्छा, A and D बोथ आर करेक्ट। 8 के अलावा 13, 13 में डाउट है ना। 13 के बाद 14, 14 के बाद बस ये 3 थे। पेपर 2 में कोई डाउट? ये 4 सवाल डिस्कस करेंगे, बस 3 सवाल अपन डिस्कस, कोई डाउट नहीं इनके अलावा, है ना? तो इसमें कल मिलते हैं फिर अपन।